जगह तय हो गई कि अब 4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। तारीख का ऐलान अभी नहीं हो पाया है, लेकिन साहब सियासत करने वालों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता, बस पब्लिक के पास पहुंचना है, उनसे बात करनी है, वायदे करने हैं और फिर अपनी झोली भरनी है। अब पार्टी कोई भी हो, सभी की कहानी एक जैसी ही है। चलिए भाजपा और कांग्रेस की बात छोड़ भी दी जाए तो अब सूबे की तीसरी ताकत पाने जाने वाली सियासी पार्टी के मुखिया ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि वो इन 4 सीटों पर कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे। अब हुजूर ये भी जान लीजिए कि कुर्सी की लड़ाई कोई आसान काम नहीं। तभी तो पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा के बड़े सिपह सालारों ने राजस्थान का रुख किया था। जरा उस तस्वीर को भी याद कर लीजिए जब किसानों की आड़ में दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की रेतीली धरती पर 2 दिन गुजारे थे। कहने को तो वे किसानों के लिए लड़ाई लड़ने राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर होती है और साहब यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। एक हाथ से किसान तो दूसरे हाथ पर उपचुनाव। जनाब राजस्थान में अभी कांग्रेस की हुकूमत है। हालिया हुकूमत के लिए ये चुनौती है कि वो 1-2 महीने में होने वाले 4 उपचुनाव में अपने हाथ मजबूत करे ताकि अपनी पीठ ठोकी जा सके। तो वहीं कांग्रेस की खिलाफत करने वाली भाजपा ने भी ताल ठोकी हुई है कि इस बार तो वो ही इन 4 सीटों पर काबिज होगी, वो पंजे को उखाड़ फेंकेगी। बहरहाल असल तस्वीर तो क्या होगी अभी कोई नहीं जानता, ना कांग्रेस जानती है ना ही भाजपा। लेकिन हाल ही में राजस्थान की तीसरी ताकत माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया ने कह दिया कि इन उपचुनाव में वो भी पीछे नहीं रहने वाले। 4 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनके सामने ना कांग्रेस टिकेगी और ना ही भाजपा। लेकिन सोचिए जरा कि क्या बयानों और नारों से चुनाव जीते जा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल का ही इन 4 सीटों पर कब्जा होगा। क्योंकि अगर इनके बयानों और दूसरी विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो शब्द इनके मुखारबिंद से बाहर निकले हैं, उसके बाद तो इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बेनीवाल ने बुधवार को साहब भविष्यवाणी तक कर दी कि अगले 2023 में होने वाले चुनाव में तो वो कांग्रेस और भाजपा को कहीं टिकने भी नहीं देंगे और इन दोनों पार्टियों में से एक का तो पूरी तरह बंटाधार हो जाएगा। कहने को तो सियासी आरोप खूब लगाए हैं, तो क्यों ना बेनीवाल साहब के मुंह से ही ये सब सुन लिया जाए। मैंने आपको बता दिया कि इन चुनाव से 23 की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मेवाड़ से लेके आपका भीलवाड़ा से लेके और चूरू जिले का जो इलाका है, इससे करीब करीब आप इस नए राजस्थान के रूप में देख सकते हो कि 4 सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से लड़ती है, कौन सी पार्टी 3rd नंबर पे जाती है और कौन सी 2nd पे रहती है। ये 23 में एक 23 का टेलर इन 4 उपचुनाव के अंदर आपको नजर आएगा। अब देखिए चुनाव, उसमें एंट्री और फिर हार जीत, ये तमाम बातें अलग हैं, लेकिन यहां तो बेनीवाल साहब ने एक बड़ा खुलासा और कर दिया जिसे जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर बेनीवाल साहब को ये कैसे पता। दरअसल बेनीवाल ने सूबे के पूर्व मुखिया यानी वसुंधरा राजे को आड़े हाथ लिया और ये कोई पहली बार नहीं, लेकिन वाकया ये कि कांग्रेस के दूसरे चमकते सितारे यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसका खुलासा खुद बेनीवाल ने कुछ इस तरह किया। और गुजरों में पायलट सीएम बन रहा था और 80 गुजरों को मरवाया, पायलट को सीएम बनने से किसने रोका? वसुंधरा ने रोका। तो कैसे वसुंधरा को एक्सेप्ट करे कोई? और वसुंधरा को कोई ऊपर वाले हरी झंडी भी नहीं देंगे। अब ये खुद अपने मन में हरी झंडी लेके घूम रही है। मन में तो हर कोई मुख्यमंत्री है रात को सोते समय। अभी हमारे सतीश जी बने हुए सीएम, 13 मुख्यमंत्री तो बीजेपी में भी बने हुए हैं, 13 सीएम है अभी। हाँ, राजस्थान के 5-6 तो लोकसभा के अंदर मेरे साथ बैठते हैं। सेंट्रल में रोज कह रहे मेरी भी बात हुई है, कहीं अमित शाह के बाहर बेंच पे बैठे रहे, नंबर ही नहीं आए मिलेंगे। अपने आप को सीएम उसमें मानने में कोई दिक्कत? देखो सपने हर कोई ले सकता है, सपनों पे आपका अधिकार है। अब साहब ये तो जग जाहिर है कि पायलट आज भी सूबे में और खास तौर पर युवाओं के बीच एक चमकते सितारे माने जाते हैं और सोशल मीडिया पर पायलट के लिए जो सोच जाहिर की जाती है वो अपने आप में वाकई मिसाल मानी जाती है। तो हैरानी केवल यही कि आखिर क्या वाकई भाजपा नेता ने कांग्रेस के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया? यानी कि क्या वसुंधरा राजे की घुसपैठ कांग्रेस में भी है या फिर वो खुद कांग्रेस से मिली हुई हैं? अब ये अंदर की बात है, जैसे या तो कांग्रेस ठीक तरह जानती है या फिर वसुंधरा जी खुद। लेकिन अगर बेनीवाल साहब के बयानों पर गौर किया जाए तो अब तीसरी पार्टी खुद बेनीवाल भी है जो इस राज को वाकई बखूबी जानते हैं।
बहरहाल चुनावी मौसम है और ये हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि अगर बयानों और आरोप प्रत्यारोपों से ही चुनावी लड़ाई को जीता जा सकता है तो वाकई अपने आप में ये एक नया प्रयोग होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार इन उपचुनाव में चारों सीटों पर बोतल मजबूत हो जाएगी? क्या कमल मुरझा जाएगा या फिर पंजा धड़ाम हो जाएगा? ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर ये कहेंगे कि चुनाव नजदीक के आए, यहां तो एक बार फिर छलने की पारी आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।